जय हिंद। आइए देखिए, हम अभी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन को लिखकर जो है समझने का प्रयास करना चाहते हैं और इसे डिकोड करने का हम प्रयास करेंगे। देखो, यह रूसो का स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1D, ऑल द philosophers have attempted to reach back to the state of nature, but none of them has ever got there. रूसो, यह रूसो का कथन है। पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये चौथा क्वेश्चन है। ABCD, ये D का क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, मतलब, और इसमें चारों के चारों देखो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का कोई कथन दिया था और उस कथन पे हमें अपनी कमेंट करने, अपनी व्याख्या करना है अपने शब्दों में। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले ये समझो कि यह कथन किन का है, यह रूसो का है। तो जब आप रूसो को पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, ठीक है। आप जब रूसो के बारे में पढ़ते हो, हालांकि जो है ये अब हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन जब थिंकर को पढ़ोगे तो कई बार जो है एक थिंकर दूसरे से इंटर रिलेटेड भी रहते हैं। लेकिन अभी अगर यह क्वेश्चन 1985 में पूछा गया तो अब हम इसे थोड़ा ही समय देखें, लेकिन समझेंगे जरूर। हालांकि रूसो इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। अभी वर्तमान का जो सिलेबस है उसमें ये इनका ये पार्ट नहीं है। अभी जैसे देखो, ऑल द फिलोसफर, यहाँ कहा जा रहा है कि सभी दार्शनिक हैव अटेम्प्टेड टू रीच बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर। देखो, एक होता है स्टेट ऑफ नेचर, पहले था स्टेट ऑफ नेचर। जैसे आप जब लॉक वगैरह को या फिर कह सकते हो कि और जितने भी थिंकर हैं उनको आप जब पढ़ोगे तो वो स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं कि आखिर स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अभी जो वर्तमान में नेशन स्टेट है या राज्य है, इसका गठन या निर्माण कैसे हुआ। वो कहते हैं कि इससे पहले स्टेट ऑफ नेचर था। स्टेट ऑफ नेचर कहने का मतलब है पूरे के पूरे लोग जो है जंगलों में रहा करते थे, लोग जैसे मन तैसे मतलब प्रॉपर्टी को अर्जित करते थे, लोग एक दूसरे का लूट मार काट कर देते थे, लड़ाई झगड़ा होता था। तो इस प्रकार की पूरी स्टेट ऑफ नेचर थी, मतलब अराजकता का माहौल था, लोग जैसे मन वैसे रह रहे थे एकदम। फिर सबको लगा कि भाई हमें संपत्ति का संरक्षण करना है, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है, अपनी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सेव करना है, तो चलो एक राज्य और एक संगठन का निर्माण करें और उस संगठन के माध्यम से वह जो है ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वह हमारी जान माल और प्रॉपर्टी की रक्षा करे। तब जो है उसे नेशन और स्टेट का दर्जा दिया गया, उसे गवर्नमेंट दिया गया और उसे उतनी शक्ति प्रदान की गई। यहाँ यही कहा जा रहा है कि जितने भी दार्शनिक हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया कि पुनः जो है दोबारा स्टेट ऑफ नेचर पे हम लोग आ जाएं। मतलब कई लोगों का कहना है कि स्टेट ऑफ नेचर में उतनी अराजकता नहीं थी, उतना जो है मारकाट नहीं होता था, सब लोग जो है शांतिपूर्ण और प्रेम भाव से रहते थे। तो बहुत सारे विचारक के अपने अपने कथन होते हैं, ठीक है। और हर चीज़ के कह सकते हो कुछ नुकसान और कुछ अच्छाइयाँ भी होती है। अभी जैसे देखो, ये नेशन स्टेट है, सरकारें हैं, देखते हो एक अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पुट्टू स्वामी जजमेंट आया जिसमें कहा जाता है कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। तो कई लोग जो है आधार कार्ड वगैरह का विरोध करते हुए कह रहे थे कि भाई ये हमारी सरकार जो है अधिक जो है पुलिस स्टेट हो गई है, हमारी हर चीज़ों में दखल देना चाहती है, हर चीज़ों पर अपनी निगरानी रखना चाहती है, इसलिए जो है वो इस प्रकार की हमारी निजी ज़िंदगी में दखल देने का प्रयास कर रही है। क्योंकि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक वगैरह लगता है ना, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन वगैरह। तो यही चीज़ें कही जा रही है कि जो दार्शनिक है उन्होंने कई प्रयास किए ताकि वह स्टेट ऑफ नेचर में पुनः दोबारा लौट आए, लेकिन नन ऑफ देम हैव एवर गॉट देयर, लेकिन दोबारा वहाँ लौट पाना संभव नहीं है और दोबारा कोई लौट पाने में कामयाब भी
नहीं हुए, ये रूसो का कथन है। तो इसमें देखो, अगर जब आप इसकी आंसर राइटिंग करोगे तो पहले तो आप बताओगे कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, ठीक है, और उसके बाद बताओगे कि कैसे रूसो ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, रूसो का क्या जो है संबंध है, या रूसो किस प्रकार स्टेट ऑफ नेचर की व्याख्या करते हैं। बात समझ में आ गया। और उसके बाद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे रूसो इसको क्रिटिसाइज करने का प्रयास करते हैं, और ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि भले ही अभी वर्तमान के नेशन स्टेट में कितनी ही खामियां कमियां क्यों ना हो, लेकिन हम जो है अभी के जो वर्तमान का नेशन स्टेट है उससे हम और पीछे नहीं जा सकते, ये संभव नहीं है। तो जैसे हमने स्टेट ऑफ नेचर को छोड़कर एक राज्य और संगठन का निर्माण किया, तो धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन ही होगा, डिवोल्यूशन नहीं होगा। खैर, आप एक बार रूसो को अच्छे से पढ़ना और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना। हम यही कहेंगे, ये तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आपको दिलचस्पी हो थिंकर को जानने और समझने के लिए तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। एज यू विश। हम यह कथन और यह प्रश्नों के उत्तर आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, यह आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। इज दैट क्लियर? आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं।